हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये 20 मार्च से लेके 31 मार्च 2023 की, यानी कि 12 दिनों की रीडिंग है। और मकर राशि, इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताऊंगी, देन टैरो कार्ड से भी बताऊंगी कि आपके ये 12 दिन कैसे रहेंगे। मैंने वीकली रीडिंग नहीं बनाई, 12 दिन की बनाई है, तो थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं रीडिंग को 12 दिन का कर रही हूँ। देखिए मकर राशि, आपके लिए ना 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है, जो कि एस्ट्रोलॉजी से 12वां घर। ये जो घर होता है ना, इसमें हम लोग खर्चा देखते हैं, इसमें हम लोग अपने चीज़ों को एंड करते हैं। कोई चीज़ एंड हो सकती है, मतलब कोई भी देखिए, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई काम हो सकता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। और 12वां घर एक्टिवेट हुआ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो 12 दिन रहेंगे ना, इसमें कुछ एंडिंग्स और कुछ बिगनिंग्स होंगी। मतलब कोई चीज़ एंड होती हुई दिख रही है, वो कोई भी चीज़ एंड होगी। देखिए, अगर आप बहुत टाइम से कोई करियर को लेकर कोई चीज़ देख रहे थे या किसी बिग चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो एंड होएंगी आपकी, और नई बिगनिंग होती हुई मुझे लग रही है। और दूसरी चीज़ ये है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा था। देखिए, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। लोग क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप बोल दिया तो सिर्फ लव रिलेशनशिप होता है। लव रिलेशनशिप नहीं होता अकेला। अगर आप लव रिलेशनशिप देख रहे हैं तो हो सकता है वो एंड हो रहा है, कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, हो सकता है किसी के साथ कोई पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कजन्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, और बच्चों के साथ। कोई भी चीज़ या तो रिलेशनशिप में एंड हो रही है, या फिर करियर से रिलेटेड जो चीज़ें परेशान कर रही थी वो एंड हो रही हैं। खर्चा आपका मुझे रहेगा इन 12 दिनों के लिए, खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। खर्चा देखिए, जो ज़रूरत वाली चीज़ों के ऊपर है खर्चा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन फजूल खर्ची भी मुझे आपकी दिख रही है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रहे, उसके ऊपर फजूल खर्ची हो सकती है। मैं बहुत ये नहीं बोल रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ कि हेल्थ से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो 12वां घर होता है फजूल खर्ची भी डिनोट करता है। फजूल खर्ची हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो जाए, आजकल वायरल भी फैला हुआ है इसलिए हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह चल रहा है, यानी एनीथिंग अगर चल रहा है, तो उसमें वकील वगैरह को मिल रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, तो वहाँ पे फजूल खर्ची हो सकती है। अदरवाइज वैसे ही फजूल खर्ची भी हो सकती है। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हो, या कोई पीआर अप्लाई करना चाहते हो, या फिर वीज़े से रिलेटेड अगर आपका है फोकस कि इस 12 दिनों में आपने करना है कुछ फॉरेन से रिलेटेड एक्टिविटी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये टाइम फेवरेबल रहेगा फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को लेके। और क्योंकि साथ में मंगल भी आया, तो मंगल ये है कि आपको थोड़ा ना एग्रेसिव बनाएगा कोई भी चीज़ को लेके। करियर को लेके तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे, आगे भी बढ़ते हुए मुझे लग रहे हो, जोश में रहोगे, थकावट नहीं महसूस करोगे, विल पावर रहेगी, डिटर्मिनेशन रहेगी, और फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। जैसे इन छोटे मोटे अगर चैलेंजेस भी आएंगे तो आप उनको आसानी से निपट लोगे। लेकिन मंगल जो है वो रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ा सा इंसान की लैंग्वेज को ख़राब कर देता है। तो मकर राशि, हो सकता है आप अपने घर वालों के साथ, किसी लव्ड वन के साथ, या किसी खास इंसान के साथ, या किसी भी रिलेशनशिप में, या आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ लैंग्वेज अपनी थोड़ी सी ख्याल रखना। वहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है आपकी लैंग्वेज के कारण कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज मंगल काफ़ी ज़्यादा इंसान को एक्टिव बनाता है, तो आप एक्टिवली करोगे जो भी काम करोगे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज का आपने ख्याल रखना है। लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ें आप बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि साथ में ना पाइसिस का कार्ड आ गया। तो जहाँ पे एक तरफ मंगल इंसान की लैंग्वेज रूड करता है, एग्रेसिव बनाता है, एक्टिव एनर्जीज रहती हैं, वहाँ पे पाइसिस इंसान को लविंग बनाता है, इमोशनल बनाता है, केयरिंग बनाता है। तो मिक्स रहेंगी आपकी एनर्जीज, मुझे यही दिख रहा है। और आप अपने लव्ड वंस, क्लोज्ड वन के साथ काफ़ी, जैसे होता है ना, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज भी रहेंगी। हो सकता है आप उनको कोई हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही थी, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे एक चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। देख रहे हैं, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। मकर राशि, आपके घर वालों के साथ हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके सब बहन भाइयों के साथ हो सकता है, आपके लवर के साथ, स्पाउस के साथ हो सकता है। किसी के साथ भी अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे, तो आप उनको माफ़ करते हुए दिख रहे हो, वो आपको माफ़ करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें वहाँ पे ठीक ठाक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, क्योंकि
अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, लेकिन छोटे मोटे पहले चैलेंजेस रहेंगे, इश्यूज रहेंगे। होता है ना, जब चीज़ें ठीक होती है तो हम एक दूसरे को चीज़ें बोलते हैं थोड़ी सी कि तुमने ऐसे किया वैसे किया, तो थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जीज रहेंगी पहले, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप मुझे इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हो एंड अपने करियर के लिए आप मुझे पैशनेट दिख रहे हो। और देखिए, कोई एंडिंग कोई बिगनिंग हो रही है, हो सकता है पुराने इश्यूज खत्म हो रहे हैं, या आप किसी चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो कि मैंने बताया कि खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है। छोटे मोटे इश्यूज खर्चे को लेके रहेंगे आपके। तो और अभी आप हम आपको टैरो कार्ड से भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो पहले के 4 दिन रहेंगे ना, 20 से 23 मार्च के लिए, पहले 4 दिन उसमें मुझे 6 ऑफ कप्स एंड सक्सेस के कार्ड बोलते हैं। ये दोनों ही 6 नंबर के कार्ड आए हैं। तो किसी तरीके का सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, एक जीत मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, तो कप्स रिलेशनशिप का कार्ड होता है। तो हो सकता है कोई पुराना इंसान जो आपकी छोड़कर चला गया था, या ज़रूरी नहीं होता कि छोड़कर ही चला गया हो, बहुत टाइम से जिससे बात नहीं हो रही थी, तो कोई वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। आप जिसकी सोच रहे थे कि वो वापस आ जाए, तो हो सकता है आपको इसलिए सक्सेस लग रहा हो कि भी आपको एक जीत मिली है, कि उससे आपकी बातचीत हो रही है किसी पुराने दोस्त से। कोई भी पुराना इंसान हो सकता है, जो आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी जिससे आपकी काफ़ी इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है, आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, एक खुशी रहती हुई दिख रही है। अदरवाइज अगर ऐसी चीज़ें नहीं है, मान लो कोई पुराना इंसान आपको हो कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा रीडिंग में, क्योंकि सबके लिए तो सिचुएशन अलग अलग होगी ना। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, जो भी पुराने पल बिताए आपने किसी के साथ भी, या पुरानी मेमोरीज होगी, पास्ट की मेमोरीज होगी, आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस हो गया, पुराना कोई रिलेशनशिप हो गया, मतलब पुरानी चीज़ों को आप ज़्यादा याद कर रहे हो, आप पुराने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा याद कर रहे हो। और तो इमोशनल एंड सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हो। किसी लाइफ के एरिया में मुझे आपको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। जो पहले 4 दिन है वो लाइफ का एरिया कोई भी होगा, करियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि मंगल है, तो मंगल इंसान, जो मंगल आता है ना, तो इंसान आगे बढ़ता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है। तो हो सकता है कि किसी लाइफ के एरिया में सक्सेस भी मिल रहा है, जिसके कारण आप इमोशनल सेंसिटिव भी हो रहे हो और पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी रहेंगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल भी आप कर सकते हो, या फिर प्लानिंग चल सकती है, ये चीज़ें हैं। या आपके लिए एक और चीज़, ये कार्ड दोनों बोल रहे हैं कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में एक जीत चाहते हो, एक सक्सेस चाहते हो, और उसको लेके आप पुरानी चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी होंगी। लेकिन जो मिड का हिस्सा रहेगा ना, मकर राशि, 24 से 27 मार्च के बीच में, उसमें देखिए थोड़े से इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि फजूल खर्ची भी हो सकती है, खर्चा किसी भी तरीके का होगा आपका। यहाँ पे आपके मुझे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे मनी को लेके। अगर कोई पेमेंट आपकी आनी थी तो वो हो सकता है लेट हो जाए, डिले हो जाए। तो अगर आपको किसी से हेल्प सपोर्ट चाहिए थी तो हो सकता है वो आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। होता है ना, कई बार हमने एक उम्मीद लगाई होती है कि अरे वो इंसान हमें मदद कर देगा, हो सकता है वो इंसान आपको उस हिसाब से हेल्प नहीं कर रहा जिस हिसाब से आपने सोची थी। देखिए, ये सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, कि मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब ये नहीं है कि आप सभी के लिए सेम चीज़ें हो जाएंगी। किसी के लिए हो सकता है कि फजूल खर्ची हो रही है इसलिए परेशान हो रहे हो, कोई किसी के लिए हो सकता है कोई पेमेंट आनी थी वो अभी आ नहीं रही, लेट हो रही है, डिले हो रही है। किसी के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपने कोई उम्मीद लगाई थी तो उसने उस हिसाब से आपको मना कर दिया, या फिर कैंसर बोल दिया, कैप्रिकॉर्न, आप खुद ही किसी चीज़ के लिए किसी इंसान को मना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी रह रही है। लेकिन जो भी है, शॉर्ट में थोड़े से अकेलापन आप फील कर रहे हो। हालांकि बहुत इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आए थे आपके, पाइसिस और मंगल का। तो इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस आपके गुस्से वाले भी आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंस गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, लविंग हो रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें रहेंगी। इंटेंसिटी का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा होना कोई चीज़। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, एक तरफ मंगल गुस्सा दिलाता है, पाइसिस इमोशनल होता है। तो हो सकता है इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एग्रेसिव एनर्जीज हो रही हैं बहुत ज़्यादा, किसी के लिए इंटेंस लेवल पे हो रही हैं, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, हाई फीलिंग्स, इमोशंस, लव आते हुए दिख रहा है। ये भी रहेगा बीच में, मिक्स सी एनर्जीज दिख रही है मुझे आपकी। एंड
बिल्कुल, जो एंड का हिस्सा रह जाएगा ना 28 से 31 मार्च के लिए, उसमें देखिए जो भी आपकी आपको लग रहा था कि किसी कोई चीज़ आपको कोई इंसान मना कर रहा है या आप किसी चीज़ के लिए किसी को मना कर रहे हो, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर कोई हेल्प सपोर्ट माँग रहे हो तो मना कर रहे हो, आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, लेकिन एंड में वो चीज़ें खुलती हुई दिख रही है। जो दरवाज़ा आपको लग रहा था बंद हो गया, मिड में आपको लगा, वो दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अगर पेमेंट रुक गई थी तो वो आती हुई भी मुझे दिख रही है, नया काम आप मुझे कोई करते हुए दिख रहे हो जिसमें प्रॉफिट रहेगा, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको रहेगी। और पैसे से रिलेटेड हो सकता है कोई इंसान कोई नया काम कर रहा है, कोई नई जॉब कर सकता है, मतलब कोई नई चीज़ की अपॉर्चुनिटी या ऑफर आती हुई दिख रही है। अगर आपको पीछे लगा था कि कोई दरवाज़ा बंद हुआ, वो दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है। वो चाहे रिलेशनशिप का भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है, वैसे ज़्यादा मुझे करियर का दिख रहा है। एनीथिंग जो भी है जिसमें आपको एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रहेगी, आपको लगेगा कि चीज़ें ठोस है, स्टेबल हो रही हैं, आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी भी आती हुई दिख रही है। और अगर कोई रिलेशनशिप को लेके आप देख रहे हो तो हो सकता है रिलेशनशिप में अभी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, जिसमें एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। ज़्यादा मुझे मनी से रिलेटेड दिख रहे हैं कि पैसे से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, जिसमें एक प्रॉफिट आपको रहेगा। बट जो भी है, आप ना बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को सोचते हुए भी मुझे दिख रहे हो इन 4 दिनों के आखिर में, डीप थिंकिंग में रहते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि रिसर्च करना, किसी चीज़ की खोज करना, तलाश करना, वो एनर्जीज भी रहेंगी। चीज़ें अच्छी ज़रूर हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, लेकिन एक अकेलापन आपको साथ के साथ रहेगा ज़रूर। हो सकता है आप खुद ही अकेलापन फील कर अकेलापन चाह रहे हो। कई बार होता है ना चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना कि कैसे चीज़ों को फ्यूचर के लिए डील करना है। तो एक डीप थिंकिंग में जब हम सोचते हैं तो अकेले होके सोचते हैं। तो हो सकता है आप इसलिए अकेलापन दो लोगों से खुद से कर रहे हो, या किसी लेवल पे वैसे ही एक अकेलापन फील कर रहे हो। ये चीज़ें भी आपकी साथ के साथ रहेंगी। तो कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और एक्वेरियस कुंभ राशि, ये जो रीडिंग है आपकी 20 मार्च से लेके 31 मार्च 2023 की रीडिंग है। ये 12 दिन की रीडिंग मैं बना रही हूँ इकट्ठी। तो कुंभ राशि देखिए, सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताऊंगी, देन आपको टैरो कार्ड से बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए 7वां घर एक्टिवेट हुआ है, जो कि रिलेशनशिप्स का होता है। तो आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ज़्यादा आपका फोकस एरिया दिख रहा है जो इन 12 दिनों के लिए रहेगा, वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं कि आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर रहेगा, और वो मुझे ठीक होते हुए भी दिख रहे हैं। अब रिलेशनशिप का मतलब होता है, क्योंकि 7th हाउस आया आपके लिए, 7वां घर जो होता है पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का, ये सारी चीज़ों का होता है, फैमिली का होता है। तो हो सकता है रिलेशनशिप, अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो तो वो लव लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी इन 12 दिनों में। लव लाइफ रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे आपके पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में भी आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर पीछे इश्यूज चल रहे थे कुछ, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप में एक प्यार रहेगा, एक हार्मनी रहेगी, एक खुशी रहेगी। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली मेम्बर देखिए कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले, आपके मतलब फैमिली मेंबर्स में जैसे होता है ना कि मदर हो गई, फादर हो गए, वो चीज़ हो गई, फैमिली कुटुंब हो गया आपका। तो जो भी फैमिली में लोग आते हैं उनके साथ अगर कोई रिलेशनशिप किसी के साथ भी खराब था, तो वो चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। लेकिन और 7th हाउस पार्टनरशिप का भी घर होता है। पार्टनरशिप मतलब जो आपके बिजनेस में पार्टनर होते हैं, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, या आपकी वर्क प्लेस पे जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप मिलके काम करते हो, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं। पार्टनरशिप में आप कोई नया काम कर सकते हो। और अगर प्लानिंग चल रही है तो ये 12 दिन आपके अच्छे रहेंगे पार्टनरशिप में काम करने के लिए। वो फ्रूटफुल रहेगा और लॉन्ग टर्म में चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं ये 12 दिनों में। रिलेशनशिप जो कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों का लव लाइफ रिलेशनशिप है तो कुछ इश्यूज अगर चल रहे थे तो वहाँ पे प्यार मोहब्बत बनेगा। लॉन्ग टर्म में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। आप सब हो सकता है कि लॉन्ग टर्म शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ डिस्कशंस कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी मुझे ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेटर रहेंगी। और आप ना इन 12 दिनों के लिए क्वेरीज कोई चीज़ सीक्रेट भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। सीक्रेट का मतलब कुछ जैसे होता है ना, अपने प्लान्स आप किसी को शेयर भी नहीं करोगे। जैसे मतलब होता है ना, जैसे चीज़ों को सीक्रेट रखना। हो सकता है आपका कोई लव अफेयर है, वो आप अभी किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। या हो सकता है आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या कोई काम भी करना चाहते हो, नया बिजनेस करना चाहते हो, तो वो सीक्रेट ही रखते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा अपनी प्लानिंग नहीं बताते हुए मुझे लग रहे हो।
और थोड़ी सी मिस्टीरियस सी आपकी एनर्जीज भी रहेंगी इन 12 दिनों के लिए। एंड हो जैसे कि मैंने बताया कि सीक्रेट रखना, कोई लव रिलेशनशिप सीक्रेट रख सकते हो, किसी को नहीं बता रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, या कोई इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। और इमोशंस आपके काफ़ी हाई रहते हुए दिख रहे हैं, एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, ये चीज़ें भी आपकी रहेंगी और वो काफ़ी इंटेंस लेवल पे रहेंगी, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप में आप काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, इन जनरल ही इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। और देखिए छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस भी रहेंगे ये नहीं है कि भी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन छोटी मोटी अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे चीज़ें, लेकिन उसके बाद बेटर हो जाएंगी। वो चाहे लव लाइफ रिलेशनशिप है, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ कोई चीज़ है, उसमें थोड़े बहुत ना चैलेंजेस रहेंगे। थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि पहली तो 12 दिन की रीडिंग है, हो सकता है कि पहले 2-3 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़े, लेकिन एक दो चीज़ें, 1-2 दिन या 3-4 दिन चीज़ें लेट हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी और आपकी फेवर में जाएंगी। और आप जो भी करोगे बहुत दिमाग से चीज़ों को डील करोगे, विजडम से भी चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। थोड़े बहुत डिलेज होते हुए मुझे दिख रही हैं कि जैसे आपको ना स्मूथ होइंग नहीं मिलेगी, जैसे आपने कोई चीज़ की तो एकदम से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी रुक रुक के चीज़ें मिलेंगी, मिल जाएंगी, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगी। और दूसरा देखिए, आपके लिए अब टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं, टैरो कार्ड्स बोलते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया सबसे पहले आपके लिए। तो यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि स्टार्टिंग के जो पहले 4 दिन रहेंगे ना, मतलब 20 से लेकर 23 मार्च के लिए, उसमें आप मुझे थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना फ्यूचर के गोल्स बनाना, फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आप क्या काम आपको अभी करना चाहिए कि फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट रहे, वो आप मुझे कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। करियर को लेके मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने अगर पीछे किसी चीज़ के लिए मेहनत की थी, एफर्ट्स किए थे कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर आपका करियर है, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। मनी से रिलेटेड प्रॉफिट भी हो सकते हैं, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपका जो सब्र था, जो पेशेंस था, उसका कहते हैं ना मेहनत का रंग आपको मिलेगा अभी, जो आपने मेहनत की थी पीछे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि अगर हो सकता है कि आपने मेहनत की थी, कुछ लोगों को लग सकता है भी हमें तो मिला नहीं रिजल्ट पॉजिटिव, तो देखिए सबकी सिचुएशन तो एक जैसी नहीं होगी, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार अभी करने की ज़रूरत है। आने वाला ही है वो समय, जो आपको रिजल्ट चाह रहे हो वो मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है जिन लोगों को लग रहा है कि अभी तो हमें मिला नहीं है रिजल्ट पॉजिटिव। लेकिन जो भी है, जनरली मुझे यही लग रहा है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के गोल्स बनाते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो, गंभीरता से चीज़ों को सोच रहे हो। और ये भी आप किसी लेवल पे मुझे थोड़ा सा ना क्रॉस रोड्स पे भी रहते हुए दिख रहे हो, किसी भी लाइफ के एरिया को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके या फिर करियर को लेके, कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, या फिर अभी यहाँ से यू टर्न ले लेना चाहिए, कि मतलब नेक्स्ट मूव लेना चाहिए। तो कुछ वैसी सी भी प्लानिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। जो भी कर रहे हो बड़ा अलर्ट होकर कर रहे हो, कॉशियस होकर कर रहे हो कि आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर आपसे थोड़ी सी गलती हुई तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर ध्यानपूर्वक भी करते हुए लग रहे हो चीज़ों को, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि लव लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। तो जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आप उसमें मुझे बहुत अलर्ट, कॉशियस होते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो पहले 4 दिन के। और आगे जो आपके अगले 4 दिन आए हैं ना, ये 24 से 27 मार्च 2023 का, उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स एंड गिल्ट के कार्ड आए हैं। यहाँ पे देखिए किसी चीज़ को आप ना अपने आप को कोसते हुए मुझे दिख रहे हो, एक्वेरियस। कोसने का मतलब हो सकता है आपने कोई चीज़ के लिए मेहनत की, या आपने कुछ गलतियां हो गई आपसे, होता है ना जैसे खुद को बिना मतलब से अपने आप को कोसना कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझसे ऐसे नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हो, या फिर हो सकता है अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसे को लेके सोच रहे हो। अब गिल्ट का मतलब यही होता है कि अपने आप पछतावा करना खुद से ही, जो गलती आपसे हो गई है जाने अनजाने में, आप उसको लेके अपने आप को कोस रहे हो कि मेरे से ऐसे क्यों हुआ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ये ऐसा ना करता तो ये नहीं होता। तो वैसे सी कुछ चीज़ें आप करते हुए मुझे लग रहे हो मिड में। देखिए लाइफ है, इंसान से गलतियां हो जाती है, इतना ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैसे भी बीच के 4 दिन की रीडिंग है, तो ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आप ऐसा सोचते हुए लग रहे हो। अब जो चीज़ हो गई है उसको सुधार, आगे फ्यूचर के लिए सुधारो। अभी तो उसको सोच सोच के खुद को एक विक्टिम वाली आप क्यों अपना
को कर रहे हो कि आपसे गलतियाँ हुई हैं, आप ज़िम्मेदार हो किसी चीज़ के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे वो एनर्जीज़ दिख रही हैं। गिल्ट का यही मतलब है कि परेशान हो रहे हो ज़्यादा अपने आप को सोच-सोच के किसी चीज़ के बारे में। और जो भी है, थोड़ा-सा आप रूड भी हो रहे हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है और परेशान हो रहे हो, किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो और उसके लिए आप माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। आपका जो बोलने का लिहाज़ा है ना, मतलब बोलने का जो तरीका रहेगा मिड में 4 दिन में, वो थोड़ा-सा ब्लंट रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, रूड भी हो सकता है। मतलब आपकी बात किसी को बुरी लग जाए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। मिड में ना आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, इमोशनल होकर फैसले नहीं ले रहे हो। वो चाहे कोई रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे करियर हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दिमाग से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ के राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करोगे। और थोड़ा-सा कि पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में एक रुतबा लेके आना है, कैसे पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी लेके आनी है। थोड़ा-सा मुझे यही दिख रहा है कि आप ना बोलने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा-सा ब्लंट रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, मतलब मुँह पे ही सीधी बात बोल रहे हो। उसका कारण मुझे यही दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, पछतावा हो रहा है, आप सोच-सोच के परेशान हो रहे हो और अब आपको लग सकता है भई मैंने जब भी दिल से काम लिया है, चीज़ें खराब हुई हैं, तो थोड़ा आप ये बीच के जो 4 दिन है उसमें माइंड से आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो। एंड बिल्कुल लास्ट के जो आएँगे 28 से 31 मार्च का टाइम, उसमें 6 ऑफ कप्स एंड क्रेटर की कार्ड, यहाँ पे आपके फिर से फीलिंग्स, इमोशंस जागते हुए लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे कम हो रहे थे ना, इमोशंस, फीलिंग्स आप माइंड से चल रहे थे। यहाँ पे आप मुझे इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। किसी पुराने इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, वो कोई भी पुराना इंसान हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलीग, कोवर्कर हो सकता है, एनीथिंग, एनी पर्सन, कोई भी पुरानी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, या तो उनको याद कर रहे हो, पुराना पल हो गया, पुरानी मेमोरीज होगी, या कोई पुराना इंसान है जिसके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, ज़्यादा आप मिल रहे हो। और देखिए, इंसान कोई भी हो सकता है, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, जो नॉर्मल सभी लोगों के लिए रीडिंग है वो यही है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और उसको याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। वो पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि आपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, या किसी किसी भी इंसान के साथ जो पुराने पल बिताए उसको याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, या पुराना एक्सपीरियंस आपका कोई रहा होगा वो चीज़ें याद कर रहे हो, या कोई पुराना लव रिलेशनशिप आप याद कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए याद कर रहे हो और कुछ लोगों के लिए कोई पुराना इंसान है जिससे बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं। और क्रिएटर का कार्ड यही बोलता है कि आप किसी चीज़ को क्रिएट भी करते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को आगे बनाना है। एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश भी रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को आगे डील कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक कॉन्फिडेंस भी आपका रहता हुआ दिख रहा है, जो आखिर के 4 दिन है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, कितनी आपके साथ मैच हुई है, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग है 12 दिन की रीडिंग है, यानी कि 20 मार्च से 31 मार्च 2023 की रीडिंग है। और मीन राशि, इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताऊंगी, देन आपको टैरो कार्ड्स दोनों से बताऊंगी कि आपका ये 12 दिन कैसे रहेंगे। थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए 12 दिन की रीडिंग इकट्ठी बना रही हूँ। तो देखिए मीन राशि, सबसे पहले आपके लिए 9वां घर एक्टिवेट हुआ, यानी कि 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी से। तो 9th हाउस के कारण आप मुझे इन 12 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हुए दिख रही हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, गॉड के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए रहेगा इन 12 दिनों में, हो सकता है किसी धार्मिक जगह पे आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। होता है ना कई बार जो धार्मिक जगहें होती हैं वहाँ पे आप जा रहे हो, लॉन्ग जर्नी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप नहीं जा रहे हो तो वैसे ही आप एक भगवान को याद कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, और अपने कर्मों के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे अपने कर्मों को बेटर करना है, कैसे अपने कर्मों को ठीक करना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुझे ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हो, किसी गुरु से कुछ चीज़ें सीख रहे हो, और वैसे सी एनर्जीज आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और किस्मत भी आपका साथ देती हुई दिख रही है। और आपके लिए वैसे तो कार्ड सारे ही अच्छे आए हैं एस्ट्रोलॉजी से। और आप मुझे, क्योंकि सेजिटेरियस भी साथ में आया, तो धनु राशि होता है जो, इसका जो धनु राशि का जो प्लैनेट है वो है गुरु, यानी कि बृहस्पति। तो आप, गुरु भी एक तरह से गॉड के साथ कनेक्शन की बात करता है, तो आप मुझे गॉड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हो इन 12 दिनों के लिए।
एक प्रेयर्स कर रहे हो अपनी, जैसे होता है ना कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो। एक किस्मत भी आपका साथ देती हुई दिख रही है मीन राशि। आप जो भी कर रहे हो एक एक एक्साइटमेंट भी रहेगा, जोश भी रहेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप लेते हुए दिख रही हो किसी भी लाइफ के एरिया के लिए। लेकिन ज़्यादा एनर्जीज मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा इन 12 दिनों में। और आप कोई चीज़ सीखते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो सकता है आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। हो सकता है कि जैसे होता है ना पढ़ाई, कुछ लोग तो बुकिश नॉलेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यूट्यूब से कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। और दूसरा आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो सन आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है ये आपका। एंड सन बोलता है कि एक क्लैरिटी रहेगी इन 12 दिनों में, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। देखिए वैसे भी जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ आती हैं, एक क्लियरेंस आती है, चीज़ों की क्लैरिटी आती है, जो नेगेटिविटी होती है उसमें से हम बाहर निकलते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही हैं, कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, चाहे करियर भी है चाहे पर्सनल लाइफ है। जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस रहेगा उसमें आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, किसी गुरु से कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आएगी। अगर पीछे किसी चीज़ की डायरेक्शन खो दी थी, उम्मीद खो दी थी, तो वो उम्मीद भी जागती हुई दिख रही है, डायरेक्शन भी आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है। आपको जैसे होता है ना कि हमें डायरेक्शन दिखती है, एक लाइट दिखती है, तो वो एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि सन भी एक तरह से गॉड के साथ कनेक्शन की बात करता है, तो आप मुझे धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो। ये 12 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और पॉजिटिव माइंड भी रहेगा आपका, आपकी नेगेटिव आपकी सोच नहीं दिख रही मुझे, बहुत पॉजिटिव से पॉजिटिवली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एंड अब हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। टैरो कार्ड्स के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ब्रेक थ्रू एंड टावर के कार्ड आए हैं, ये दोनों एक जैसे ही कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत सारे टाइम से ना, काफ़ी सारा जो पुराना टाइम निकला है, उस तब या फिर अभी कोई चीज़ आपको मीन राशि परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, सफोकेशन हो रही थी, आपको किसी चीज़ को लेके घुटन हो रही थी काफ़ी टाइम से। वो देखिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा था, किसी के लिए जॉब को लेके, करियर को लेके कोई चीज़ परेशान कर रही थी, या देखिए कोई पर्सनल लाइफ में आपके घर वालों की तरफ से कोई इंसान के कारण कोई परेशानी हो सकती है। कोई भी चीज़ है, हो सकता है आपका कोई पर्सनल काम था जिसमें आप अंदर अंदर सप्रेस कर रहे थे, खुल के बता नहीं रहे थे चीज़ों को लोगों को, मतलब अपनी चीज़ों को लोगों को शेयर नहीं कर रहे थे, अपने घर वालों को या किसी भी इंसान को। जैसे होता है ना हम अंदर ही अंदर अपने चीज़ों को रखते हैं, तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है उसमें से आप बाहर निकलोगे और एकदम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। हालांकि वो थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी आपकी एनर्जीज में, हो सकता है जैसे वो चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, आप काफ़ी टाइम से टॉलरेट कर रहे थे, अब वो आपका टॉलरेंस पावर मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपका वो चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, वेंट आउट हो रही हैं वो चीज़ें। वो चाहे देखिए कोई गुस्सा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, या फिर कोई बात हो सकती है जो आप खुल के नहीं बोल रहे थे, वो चीज़ें हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें ना सडन निकलेंगी आपकी बाहर, और वो जब निकलेंगी ना आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा, एक पीस ऑफ माइंड आएगा, पीस ऑफ माइंड आपका मेंटेन होगा, एक शांति आएगी आपके माइंड में। और वो चीज़ों में से आप बाहर निकलने के लिए मुझे लग रहा है आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा था कि पहले आप वो चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, जिसमें आपको निकलने के बाद एक सक्सेस मिल रहा है, एक जीत मिल रही है, एक विक्ट्री मिल रही है। कई बार होता है ना कि हम किसी को कुछ बोलते ही नहीं है काफ़ी टाइम से, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं कि किसी के साथ छोटा मोटा आर्गूमेंट इशू भी हो सकता है, तो वो भी ख्याल रखना है अपने। बट ये है कि जो भी चीज़ें होंगी ना वो एंड हो जाएंगी। अब वो चीज़ें परेशान कर रही थी ना, वो एंड हो जाएंगी एकदम से, और उसमें आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, परेशानियों से बाहर निकलोगे। हो सकता है किसी के लिए कोई बंधन था, कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई लिमिटेशंस थी, वो बंधन कोई भी हो सकता है, घर वालों की तरफ से था, आपकी खुद की सोच थी, या किसी इंसान के कारण था। उन बंधनों से भी आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और स्टार्टिंग में मुझे ये दिख रहा है, मिड में भी वही एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड भी यही बोलता है कि वो बंधनों से बाहर निकल रहे हो, जो चीज़ें परेशान कर रही थी उसमें से बाहर निकल रहे हो, एक सक्सेस मिल रहा है, जो भी परेशानियां थी उसमें से बाहर निकल रहे हो, आप खुद से तोड़ के चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो। अब
निकल रहे हो बाहर उन चीज़ों में से। और उसके बाद एक हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, सेटिस्फेक्शन वो रहती हुई दिख रही है। कोई विश आपकी जो पूरी होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो मीन राशि, इन 12 दिनों के लिए आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, कोई इच्छा पूरी हो रही है। जो भी आप काफ़ी टाइम से प्रेयर कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेके, वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक खुशी रहती हुई दिख रही है। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे अपनी लाइफ में लेके आना है आपको। तो हो सकता है उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक हैप्पीनेस रहेगी, एक जॉय रहेगी, एक खुशी रहेगी। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, क्योंकि आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, बंधनों से, रिस्ट्रिक्शन से। कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई इच्छा तो आपकी पूरी हो रही है, वो चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे करियर है, कोई भी चीज़ है। जो आप काफ़ी टाइम से प्रेयर कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। और जो इन 12 दिनों का आखिर का रहेगा टाइम 28 से 31 मार्च के लिए, उसमें भी वही चीज़ें बोल रही हैं कि आपकी ना, मतलब जो कार्ड्स मुझे दिख रही हैं, ज़्यादा कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि एंड हो रही हैं चीज़ें, परेशानियाँ एंड हो रही हैं। और जो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। और ये कार्ड भी बोल रहा है स्पाइसीज, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। एंडिंग बिगनिंग हर इंसान के लिए अलग होंगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स डिफरेंट चीज़ें बताता है, एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट चीज़ें बताती हैं। टैरो कार्ड्स एनर्जीज बताता है। आपकी डेथ का कार्ड ये बोलता है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी वो एंड हो रही हैं। हो सकता है एंडिंग थोड़ी सी इतना ईजी ना रहे आपके लिए, वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड कर रहे हो आप, या हो रहा है, लेकिन नई चीज़ें भी शुरू हो रही हैं साथ के साथ। एंडिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को ख़त्म करना, नई चीज़ों को वेलकम करना। कई बार होता है कि पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट होती है, थोड़ा सा हमें ना वो चीज़ें छोड़ना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन जो भी है वो चीज़ें एंड हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। किसी के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी मीन राशि वालों के लिए, पाइसिस के लिए हो सकता है कि कोई जगह थी जिसके साथ आप ज़्यादा अटैच्ड थे, आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आपकी कोई जगह को आप छोड़ रहे हो, उसको एंड कर रहे हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई करियर हो सकता है, करियर, पुरानी जॉब छोड़ रहे हो, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन पुरानी जॉब को भी साथ के साथ दिमाग में अटैचमेंट तो है लेकिन आप एंड कर रहे हो। किसी के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ है, किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए कोई जगह, या फिर आपके कोई विचार, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं जिसको अब आप एंड कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। और पार्टिसिपेशन का कार्ड एक्चुअल में 4 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है एक तरह से। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी चीज़ें एंड कर रहे हो और न्यू बिगनिंग्स कर रहे हो, उसमें आपको लोगों की हेल्प और सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। आपको आप भी लोगों को हेल्प और सपोर्ट कर रहे हो। कोई पार्टिसिपेशन का कार्ड बोल रहा है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, चाहे आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कोई गेट टुगेदर है, गैदरिंग होती है ना जैसे, वहाँ पे जा रहे हो, एक खुशी भी हो रही है, एक हेल्प और सपोर्ट आपको मिलती हुई दिख रही है। और क्योंकि ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कोई सेलिब्रेशन भी रहता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन, वो चाहे घर पे है, चाहे बाहर दोस्तों के साथ है, पर्सनल लाइफ में या फिर करियर में। अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। देखिए मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, लेकिन जो चीज़ें एंड होंगी ना वो थोड़ी सी उथल पुथल ज़रूर लाएंगी आपकी लाइफ में 2-3 दिन के लिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन आपकी लाइफ में सुकून आता हुआ मुझे दिख रहा है। उन चीज़ों में से आप बाहर निकल रहे हो, परेशानियों से बाहर निकल रहे हो, हैप्पीनेस रहेगी, कुछ विश है आपकी, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी हो रही हैं। और एक गैदरिंग, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फंक्शन किसी तरीके का, घर पे फंक्शन हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा लोगों को मिल रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। एंडिंग बिगनिंग होती हुई दिख रही है, जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें लाएंगी और भगवान के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।